बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव नतीजे की। जी हां, अभी तक सभी वार्डों के आधिकारिक नतीजे आना बाकी है। सभी वार्डों के आधिकारिक नतीजों की घोषणा नहीं हुई है। पंचायत समिति वार्डों में 4051 के नतीजे अभी तक आए हैं। जिला परिषद के 606 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। सभी वार्डों के आधिकारिक नतीजे आना अभी बाकी है, यानी काउंटिंग अभी भी जारी है और 4051 वार्डों में नतीजे आए हैं। जिला परिषद के 606 वार्डों के नतीजे घोषित हुए हैं। सभी वार्डों के आधिकारिक नतीजे आना अभी बाकी है। और अभी तक के चुनाव नतीजे में पंचायती राज के रण में कांग्रेस को झटका लगा है। जिला परिषद और पंचायत समिति के आए नतीजे में चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पायलट, डोटासरा सहित मंत्रियों के इलाकों में कांग्रेस हारी है। खुद के क्षेत्रों में भी कांग्रेस को नहीं जिता पाए मंत्री। 21 में से महज 5 जिला परिषदों में कांग्रेस को बहुमत है, जबकि चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस पर बढ़त है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में ग्रामीण इलाकों में मजबूती देखी जा रही है और कांग्रेस को करारा झटका लगा है। यहां पर कांग्रेस जिला परिषदों और पंचायत समितियों में बीजेपी से पिछड़ गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जैसे दिग्गजों के इलाकों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। केवल एक मंत्री को छोड़ सरकार के सभी मंत्रियों के इलाकों में कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ गोवर्धन जुड़ गए हैं। गोवर्धन, अभी भी गिनती जारी है, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से झटका लगा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? राजनीतिक तौर से देखा जाए तो पंचायत चुनाव के जो परिणाम हैं वो कांग्रेस के लिए झटका माने जा सकते हैं। सरकार के 2 साल पूरा होने से ठीक पहले ये जो रिजल्ट है, इससे बीजेपी को सरकार के 2 साल के कामकाज पर सवाल उठाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो पार्टी को लेकर के जो जनता में परसेप्शन है, उस परसेप्शन को भी ठीक करने में पार्टी को काफी वक्त लगेगा, क्योंकि चुनाव के जो नतीजे हैं इनको सरकार के 2 साल के कामकाज पर जनता के जनादेश के तौर पर बीजेपी और जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं वो देख रहे हैं। इसके अलावा आगे जो चुनाव होने हैं, अभी निकाय चुनाव, उनमें भी और जो 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं उनको लेकर के भी कांग्रेस में अब आशंकाएं पैदा होगी कि कहीं इस तरह के रिजल्ट की पुनरावृत्ति नहीं हो जाए। देखिए, एक इसके पीछे कांग्रेस की हार के पीछे ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि बिना संगठन के केवल विधायकों के भरोसे उन्होंने टिकट बांटे थे और विधायकों ने पूरा चुनाव मैनेजमेंट किया था। तो लिहाजा बिना संगठन चुनाव मैदान में उतरना का जो प्रयोग है वो भी इस तरह के चुनाव परिणामों के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार विधायकों ने टिकट बांटे थे और ये मॉडल चलता हुआ नहीं दिखा। जो विधायकों के भरोसे टिकट बांटना और केवल विधायकों वाला जो फार्मूला है टिकट उनके रेमो क्रम पर चुनाव लड़ना, ये उसने ये साबित कर दिया। गोवर्धन, 2 सवाल इसमें उठते हैं। एक सवाल ये है कि क्या प्रत्याशियों का चुनाव ठीक से नहीं हो पाया, या फिर जिस तरह से नेताओं ने वादे किए थे उन वादों को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया, जनता तक सही से पहुंचाया नहीं गया? देखिए, इसमें जो राजनीतिक प्रेक्षक है वो दोनों ही कारण बता रहे हैं। एक तो जो पहला कारण तो ये है बताया जा रहा है कि बहुत सारी जगह उम्मीदवारों का जो चयन है वो तरीके से नहीं हो पाया, भाई भतीजावाद चला। कांग्रेस ने बहुत एक सप्ताह पहले, चुनाव के 1 सप्ताह पहले टिकट वितरण का जो प्रोसेस है वो शुरू किया था, जिसकी वजह से आनंद फानंद में जो उम्मीदवार चयन का काम हुआ, जीता हुआ उम्मीदवार कई जगह नहीं मिल पाए और इसका खामियाजा उठाना पड़ा। और दूसरा इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो जनता के बीच तो सरकार के परसेप्शन से भी उसको जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि इन नतीजों को चाहे सरकार या कांग्रेस नकारे, लेकिन इसको कामकाज पर मोहर के तौर पर तो देखा जाएगा। और जब इस तरह के नतीजे आए हैं तो इनसे कांग्रेस को एक वेकअप कॉल भी मिल गया है आगे के लिए कि अब चीजों को ठीक कर लिया जाना चाहिए, स्टाइल को बदल लिया जाना चाहिए। अगर नहीं बदला तो जनता नकारात्मक रिजल्ट देने में देर नहीं करेगी। जी गोवर्धन, ये भी सवाल उठ रहा है कि कहा यह जाता है कि बीजेपी शहरी पार्टी है,
लेकिन गांव में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन जो नतीजे आए हैं, क्या यहां भी ये माना जाए कि कांग्रेस शहर के साथ साथ अब गांव में भी अपनी पकड़ को मजबूत नहीं कर पा रही है? देखिए, अब वो मिथक तो बहुत पहले टूट चुका कि कांग्रेस गांव की पार्टी है और बीजेपी केवल शहरी पार्टी है। बीजेपी ने सब जगह, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, गांव और शहर दोनों जगह समान रूप से अपनी पकड़ मजबूत की और उसका उल्टा कांग्रेस के साथ हुआ। कांग्रेस की वक्त के साथ में सब जगह से धीरे धीरे, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, उसका जो परंपरागत वोट बैंक है और जो कोर वोटर है वो उससे धीरे धीरे दूर होता चला गया। और यही वजह है कि इस तरह के रिजल्ट लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए इसको एक वेकअप कॉल की तरह जरूर माना जाएगा। निश्चित तौर पर तो ये सोचने और समझने की जरूरत है, रणनीति बदलने की जरूरत है कांग्रेस के लिए। प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम मीणा, क्या अभी तक गिनती जारी है? कब तक फाइनल रिजल्ट आएगा? आधिकारिक नतीजे की घोषणा हो जाएगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दरअसल देर रात तक ये राज्य निर्वाचन आयोग है वो गिनती कर रहा है, लेकिन अभी आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी नहीं किए। हमारी आयोग के अधिकारियों से बात हुई थी, उनका कहना था कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद ही फाइनल आंकड़े जारी किए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आज 10 या 11 बजे के आसपास राज्य निर्वाचन आयोग फाइनल आंकड़े जारी कर देगा। फिलहाल काउंटिंग जारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी अपडेट कर रहे हैं और आयोग के अधिकारियों को लगातार सूचित कर रहे हैं। फिलहाल फाइनल आंकड़ों के लिए हमको आज करीब 10 या 11 बजे के आसपास का इंतजार करना होगा। जी प्रेम मीणा, कितने पंचायत समिति वार्डों के चुनाव मतलब अभी बाकी हैं गिनती होना और जिला परिषद के? देखिए, रात को 2:30 बजे तक जो चुनाव परिणाम आयोग ने अपनी वेबसाइट पे अपडेट किए हैं उसके मुताबिक भाजपा पंचायत समिति चुनाव में 1836 सीटें जीत चुकी थी, जबकि कांग्रेस 1718 सीटें जीत चुकी थी। इसी प्रकार जिला परिषद में भाजपा ने 323 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस ने 246 सीटें जीती है। 2:30 बजे तक का ये आंकड़ा है, उसके बाद भी गिनती जारी थी। अभी फिलहाल जो फाइनल आंकड़े हैं उनके लिए आयोग ने अपनी तरफ से प्रेस नोट या विज्ञप्ति जारी नहीं की है। हम लगातार आयोग के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और अभी हमें 11 बजे तक का इंतजार करना होगा। प्रेम मीणा, आप अपनी नजर बनाए रखिए। अभी तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी तक सभी वार्डों के आधिकारिक नतीजे आना अभी बाकी है। अभी सभी वार्डों के आधिकारिक नतीजों की घोषणा नहीं हुई है।